नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। केंद्र में जब मोदी सरकार आई तो उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दिया और समाज में ये नारा ख़ासतौर से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए एक बड़ी उम्मीद की रोशनी बनकर उभरा। लेकिन ये नारा कितना खोखला है वो नज़र आता है जब कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसको देखकर, सुनकर मन दुखी होता है और अफसोस होता है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ उन्नाव की उस बेटी के बारे में जिसका दोषी सेंगर, वही सेंगर जो बीजेपी का विधायक था, वही सेंगर जो बड़ा रसूखदार नेता किसी समय में हुआ करता था, उसे अदालत से फ़िलहाल सज़ा निलंबित करके मतलब एक तरीके से ज़मानत मिल गई है। हालांकि क्योंकि एक दूसरा मामला भी है, उसी रेप पीड़िता की पिता की हत्या का मामला, इसलिए हत्या के मामले में सेंगर को अभी ज़मानत नहीं मिली है, तो फ़िलहाल सलाखों से तो सेंगर बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन दरअसल कायदे में होना ये चाहिए कि जो सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको कहीं ना कहीं सेंगर के रसूख के सामने वो नतमस्तक नहीं है, वो सरेंडर नहीं है। ये कम से कम एक परसेप्शन बनाने के लिए पॉलिटिकल मैसेजिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सबसे पहले जानिए आप कुलदीप सेंगर के बारे में। कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा, कुलदीप सेंगर जो 4 बार लगातार विधायक रहा, कभी चुनाव वो नहीं हारा। उन्नाव जिले की अलग अलग 3 सीटों से वो चुनकर विधानसभा पहुंचता रहा। 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2017 में बीजेपी की टिकट पर उसने जो बागरमऊ सीट है वहां से जीत हासिल की और फिर से विधानसभा पहुंच गया। अब यही बीजेपी का विधायक था और इस पर साल 2017 में आरोप लगाए गए रेप के। जिस बेटी ने सेंगर पर रेप के आरोप लगाए उस बेटी को जद्दोजहद करनी पड़ी। मतलब शुरुआत में तो पुलिस ने सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। इस तरीके का रौब, इस तरीके का दबदबा इस सेंगर का था। राजनीतिक रसूख इतना था कि पुलिस लड़की की बात ही नहीं मान रही थी। पुलिस बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसका संज्ञान ही नहीं लेना चाहती थी। लेकिन मामला बाद में जब अदालत तक पहुंचा और अदालत ने जब इस मामले में दखल दिया, मामले की गंभीरता खुलकर जब देश के सामने आई, सीबीआई को इस मामले की जांच मिली और उसके बाद सेंगर पर आरोप लगने के 260 दिन के बाद आखिरकार अप्रैल 2018 में सीबीआई ने इस मामले में लखनऊ से कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस मामले के अंदर सुनवाई खत्म की जाए और इसका निपटारा किया जाए। जिसके बाद इस मामले में 16 दिसंबर 2019 वो तारीख थी जब अदालत ने कुलदीप सेंगर को रेप का दोषी करार दिया और फिर 20 दिसंबर 2019 को रेप के दोषी कुलदीप सेंगर को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। ये कुलदीप सेंगर है और कुलदीप सेंगर का रसूख ऐसा था कि उस बेटी को अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए बहुत लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। उस बेटी ने अपना बहुत कुछ खो दिया, अपना पिता तक खो दिया अपनी इस लड़ाई में, अपने लिए इंसाफ की लड़ाई में। और अब उस बेटी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि दिल्ली की जो बड़ी अदालत है, ऊपरी अदालत, हाई कोर्ट, वहाँ से कुलदीप सेंगर को फिलहाल सज़ा निलंबित करके एक तरीके से राहत दी गई है। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि अभी सलाखों से बाहर तो नहीं आ पाएगा कुलदीप सेंगर, क्योंकि एक और मामला जो हत्या का मामला है उस मामले में सज़ा कुलदीप सेंगर की बरकरार है। अब सवाल ये कि वो बेटी जो अपने लिए जद्दोजहद कर रही है, इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, वो धरने पर बैठती है, तो सिस्टम देखिए आप कितना संवेदनहीन सिस्टम है कि उस बेटी को वहाँ से हटा दिया जाता है, उसको घसीट दिया जाता है और उसको धरने तक पर बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में एक बेहद दुखद जो आज तस्वीर आई है उसकी बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है। और वो तस्वीर यूपी सरकार में ही मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी तस्वीर है और उनकी हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, ठहाके लगाती हुई तस्वीर है। और ये वो रिएक्शन, ये वो प्रतिक्रिया किस पर दे रहे थे जब उनसे
जो उन्नाव की रेप पीड़ित है, उस बेटी को लेकर सवाल पूछा जा रहा था। तो एक रेप पीड़िता के दर्द का जवाब उसका मजाक उड़ाकर ओम प्रकाश राजभर की तरफ से दिया गया। हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए वो जब जवाब दे रहे थे तो दरअसल वो खुद को बेनकाब कर रहे थे और साथ ही साथ उस समाज की संवेदनहीनता को बेनकाब कर रहे थे जिस समाज का हिस्सा आप भी हैं, जिस समाज का हिस्सा मैं भी हूँ। इंतहा बेशर्मी की आप ये कह सकते हैं। सिर्फ हंसी नहीं थी बल्कि ओम प्रकाश राजभर की वो जो हंसी है वो बेशर्मी की इंतहा रही थी। वो सिर्फ हंसी नहीं थी बल्कि वो जो बेटी है, जो रेप पीड़िता है, उसके जख्मों पर वो नमक छिड़कने जैसा था। वो सिर्फ हंसी नहीं थी बल्कि उस रेप पीड़िता बेटी का एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि कैमरे पर आकर सत्ता में बैठा एक शख्स जिसने संविधान की शपथ ली हुई है, वो शख्स अपनी हंसी से उस बेटी का एक बार फिर चीर हरण कर रहा था। मुझे ये कहने में ज़रा भी कोई आपत्ति नहीं है। ज़रा सोचिए आप, एक समाज के तौर पर हम कहाँ पहुँच गए हैं, कितने बेहसम हो गए हैं। हमको किसी बात का एहसास नहीं होता है। हमें उस बेटी की तकलीफ़ का एहसास नहीं है, उस बेटी के दर्द का एहसास नहीं है। रेप जैसा एक जो अपराध है उस लड़की ने सहा है, अपना बहुत कुछ खो दिया, अपने पिता को उसने खो दिया। इस सिस्टम की निराशा, हताशा से उसको सामना करना पड़ा है और सिस्टम ने बार बार उस लड़की को मायूस किया है। लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है कि वो लड़की जो हारी नहीं, जिसने हार नहीं मानी, अपने लिए जो इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही और अभी भी अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। वो कुछ नहीं कह रही है, वो यही कह रही है कि मैं ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। वो यही कह रही है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगी कि वो इस मामले में कहीं ना कहीं मेरी मदद करें। लेकिन उस बेटी को लेकर अगर एक मंत्री से सवाल पूछा जाता है, मंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ हंस नहीं रहे बल्कि महिला सुरक्षा का जो सपना है ना, उस सपने को वो तार तार कर रहे हैं अपने इस रवैये से। बताइए ज़रा, क्या मैसेज आप दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? और जब आप घर जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी, एंड आई एम श्योर अब तक आप घर पहुंच गए होंगे, आप कैसे अपने घर की महिलाओं से नज़र मिला पाएंगे? आपको शर्म नहीं आएगी? बिल्कुल आपको शर्म आएगी या नहीं आएगी? मतलब एक बेटी जिसके साथ रेप हुआ और अगर आज भी वो अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और आपसे पत्रकार वहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो धरने पर दिल्ली में बैठी हुई थी, उनको वहाँ से हटा दिया गया, तो आप उसका मखौल बना रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको तो साथ होना, खड़े होना चाहिए था उस बेटी के, लेकिन आप तो शायद इतना ज़्यादा सत्ता के लालच में नतमस्तक हो चुके हैं कि आपको किसी बेटी का दर्द नहीं दिखता है, आपको किसी बेटी की तकलीफ नहीं दिखती, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी दिखती है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, किसी भी तरह की जुगत लगाने के लिए आप तैयार हैं और उसके लिए आप किसी का भी मजाक बना देंगे। ये कैसे सत्ता के नशे में आप चूर हैं ना? और आप बातें क्या करते हैं कि आप पिछड़ों की, दबे हुओं की, कुचलों की आवाज़ उठाते हैं। आप ये पिछड़ों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बेटी जो दबी कुचली हुई है, एक बेटी जो दर दर भटक कर आखिरकार उसको अदालत की वजह से कुछ उम्मीद बंधी और वहाँ से उसको इंसाफ मिला, और अब अगर हाईकोर्ट का एक फैसला आया है और उसके खिलाफ वो फिर से सड़क पर उतर रही है, प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, अपने मुद्दे की तरफ देश का ध्यान खींच रही है, तो आप उसको हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस लड़की को डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। संवेदनशील सवाल पर मंत्री जी की ये बेशर्म हंसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आई एम श्योर जो मैं बातें कह रही हूँ ये बातें भी ज़रूर पहुँचेंगी मंत्री जी तक। और सवाल तो हम बस यही पूछेंगे कि आखिरकार सोचिए ज़रा, जिस देश में महिलाओं को लेकर सत्ता में बैठे लोगों की ऐसी सोच हो, उस देश में हम ये कैसे उम्मीद करें कि हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। और यही वजह है, मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, जो एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़े रहे हैं पिछले, हालांकि वो भी इस साल के नहीं हैं, जो पिछले साल के लेटेस्ट आंकड़े अवेलेबल हैं एनसीआरबी के, वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में एक दिन में 86 रेप, 86 रेप्स होते हैं 24 घंटे के अंदर। मतलब 3 से 4 रेप हर घंटे में इस देश के अंदर हो रहे हैं। और ज़रा देखिए आप मंत्री जी को देखिए, उन्हें मज़ा आ रहा है, वो इस पर हंस रहे हैं। किसी बेटी की उनको फिक्र नहीं है, या कितनी फिक्र है इसकी पोल खुद मंत्री जी की हंसी नहीं खोलती है। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, क्या कहा जाए? वो कहते हैं ना, अगर कोई सो रहा हो तो आप उसे नींद से जगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोने का ढोंग कर रहा हो तो फिर आप उसको नींद से नहीं जगा सकते, क्योंकि वो तो ढोंग कर रहा है ना सोने का। दरअसल मुझे लगता है कि हमारे समाज के साथ भी यही दिक्कत है। हम कहते हैं हम जागरूकता लेकर आएंगे, लेकिन जागरूक तो उन्हें बनाया जाएगा ना जिनको पता ही नहीं है। ऐसे लोगों को क्या किया जाए जो जानते बूझते महिला सुरक्षा के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है? इनका क्या इलाज हो आप मुझे बताइए।
सत्ता तक पहुंच जाते हैं, ये कुर्सी इनको मिल जाती है, फिर इनको लगता है ये नाखुदा हो गए, ये जो चाहें जिसके बारे में कहें, जिस तरीके से किसी की भी तकलीफ़ का, किसी की भी नाइंसाफ़ी का मजाक उड़ा दें, उसका मजाक बना लें, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। यही ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हो रहा है। एंड आई एम श्योर अब जब इतना ज़्यादा इनको रिपरकशन देखने के लिए मिलेगा मीडिया पर, अब जब इनसे सवाल पूछे जाएंगे इनकी इस हंसी को लेकर, कौन सी हंसी इसको कहा जाए, मतलब शूर्पणखा भी शर्मा जाए इनकी इस हंसी को देखकर, मैं तो यही कहूँगी। तो फिर एकदम से इनको एहसास होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन वो एहसास क्या वाकई में एहसास होगा, या वो एहसास सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए एक ढोंग होगा? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी, इस सवाल का जवाब आप खुद दीजिए और मुझे भी बताइए आप क्या सोचते हैं। जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है क्या करेंगे ओम प्रकाश राजभर अब। और ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारे नेता हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं और जब मौका आता है तो अपनी ही पोल अपनी ही हंसी से खोल देते हैं, इन नेताओं के बारे में क्या कहा जाए। मन दुखी था इस खबर को लेकर, इस उम्मीद के साथ कि उस बेटी को इंसाफ मिले, वो बेटी अपनी इंसाफ की लड़ाई में जीत हासिल करे। हम हिंदुस्तानी तो मजबूती के साथ उस बेटी के साथ खड़े हुए हैं। रेप का दोषी कोई भी हो, कितना भी ताकतवर आदमी हो, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग कर या फिर सत्ताधारियों के साथ गठबंधन करके, सत्ताधारियों के साथ गलबहियाँ कर कोई बच कैसे सकता है। देश का कानून, देश का संविधान तो इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है। अगर अच्छा लगा आपको तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, बाकी लोगों के साथ भी मेरी ये आवाज़ और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, और साथ ही मेरे साथ जुड़िए, आप कमेंट कीजिए, बताइए आपकी क्या सोच है इस पूरे मामले को लेकर। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।